Good morning, students. Today's our topic is refraction of light. So, what is the refraction of light? Refraction of light क्या law bending of light ray. Bending यानी लाइट रे का मुड़ जाना. जब लाइट रे होती है एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जब टर्न होती है जाती है तो क्या होती है वो बेंड हो जाती है. सपोज ये रेयर खाली मीडियम है, खाली मीडियम से भरे हुए मीडियम में जाती है, डेंस मीडियम में जाती है तो लाइट रे थोड़ी चेंज हो जाती है. हम कई बार देखते हैं कि जब पानी में जाकर सिक्का दिखता है तो जैसे स्विमिंग पूल में हम देखते हैं कोई चीज नीचे पड़ी है तो बॉटम में हमें वो सिक्का ऊंचा उठा हुआ दिखता है. हम पानी की बकेट में यदि ग्लास में हम कुछ डालते तो हम देखते हैं वो थोड़ी बैंड दिखती है. तो ये क्यों होता है? ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है. लाइट रे क्या होती है? रेयर मीडियम होता है जो थोड़ा खाली हो और डेंसर मीडियम होता है जो भरा हुआ हो. तो जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर होती है एट द सरफेस पे क्या होती है वो बैंड हो जाती है. और बैंड कहाँ होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल. कब होती है? जब रेयर से डेंसर मीडियम में आती है. तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेंडिंग ऑफ लाइट रे. कहाँ? सेपरेटिंग ऑफ जब टू मीडियम होता है वहां पे उसके मीडियम की सरफेस पे वो क्या होती है वो चेंज हो जाती है. तो कैसे हम देखते हैं? फर्स्ट हम देखते हैं कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में फर्स्ट देखते हैं रेयर टू डेंसर मीडियम. रेयर टू डेंसर रेयर यानी बहुत खाली स्पेस, यानी खाली स्पेस से डेंसर स्पेस जा रही है. सपोज एक लाइट में सीधी जा रही है यानी बहुत खाली जगह जा रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक मीडियम में सेकंड मीडियम चेंज होती है. जब हम ऊपर कोई चीज देख रहे हैं हमें सीधी नजर आती है यानी हवा में देख रहे हैं, खाली जगह देख रहे हैं सीधी नजर आती है. लेकिन जब हम पानी में देखते हैं तो पानी की सरफेस थोड़ी ऊंची उठाई हुई दिखती है तो वो मीडियम चेंज हो लाइट मीडियम चेंज हो रही है. तो रेयर से डेंसर मीडियम जाती है. सपोज दिस इज सरफेस. तो क्या है? सरफेस. ओके. और यहाँ पे कोई लाइट रे आ रही है. दिस इज इंसिडेंट रे. कोई लाइट रे आ रही है तो ये सब ये एयर है. एयर क्या है? ये डेंसर मीडियम है और ये वाटर है. तो ये एक अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है. तो ये एयर यानी रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है वाटर है. तो अब लाइट रे सीधी आ रही है. स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. दिस इज द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. अब लाइट रे है रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही तो क्या होगी? ये परपेंडिकुलर इसकी होगी. ये एक नॉर्मल होता है. नॉर्मल के पर दिस इज नॉर्मल. व्हाट इज अ नॉर्मल? ये एक नॉर्मल खींच लेते हैं. अब इस नॉर्मल की क्या होगी? ये क्या होती है जब रेयर डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये अब ये कोई लाइट रे आएगी जब मीडियम यदि मीडियम चेंज नहीं होता यानी यहाँ पे रेयर मीडियम होता तो ये सीधी ही निकल जाती, ऐसे निकल जाती. लेकिन क्या होता है ये मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ. ये दिस इज नॉर्मल, दिस इज ए नॉर्मल. ओके. दिस इज नॉर्मल क्या होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर सरफेस होता है तो ये नॉर्मल होता है. ओके. तो अब लाइट रे ऐसे आ रही है तो यदि नॉर्मल यदि मीडियम चेंज नहीं हो तो लाइट रे सीधी चली जाती. ओके. लेकिन यहाँ पे क्या होता है मीडियम चेंज हो रहा है. लाइटर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है और इसे डेंसर मीडियम है, खाना मीडियम है. तो जब मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये टूवर्ड्स अ नॉर्मल. कहाँ बैंड होगी? लाइटर ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे निकलेगी यानी दिस इज टू बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. ओके. तो कहाँ बैंड हुई? टूवर्ड नॉर्मल की तरफ ये बैंड हो जाएगी. तो ये क्या होगा? दिस इज स्टूडेंट इंसिडेंट रे. दिस इज ए एंगल ऑफ इंसिडेंट और दिस इज आफ्टर दिस इज रिफ्रैक्टिव रे. दिस इज रिफ्रैक्टिव. दिस इज रिफ्रैक्टिव रे. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके. अब यहाँ देखिए ये एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और यहाँ रिफ्रैक्टिव जो एंगल बन रहा है ये आर छोटा है. तो यहाँ क्या होता है कि ये क्या होता है? आई इज क्या होता है? बड़ा है और ये क्या होता है? छोटा है. तो कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा और ये रिफ्रैक्टिव जो एंगल जो है वो छोटा होता है. तो इंसिडेंट एंगल क्या बड़ा, ये छोटा है. ये कब होता है? जब कोई लाइट होती है इंसिडेंट रे होती है जब मीडियम चेंज होता है रेयर टू डेंसर मीडियम चेंज होती है तो ये होता है. क्या हुआ? रेयर टू डेंसर. अब हम सेकंड देखते हैं कि जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंडिंग ऑफ लाइट जब देखा रेयर से डेंसर में आई थी तो क्या होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई. सेकंड हम देखते हैं डेंसर से रेयर, डेंसर टू रेयर. अब डेंसर से रेयर यानी बहुत भरे हुए से बहुत खाली जगह जाती है. सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर एंड दिस इज सरफेस. ओके. ये स्ट्रेट सीधी बना लीजिए, ये सीधी बना लीजिएगा.
और ये परपेंडिकुलर क्या बनाना है हमको, नॉर्मल। अब नॉर्मल है, दिस से नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे आ रही कहाँ आ रही है, वाटर से एयर में, यानी डेंसर टू रेयर मीडियम में आ रही है। तो अभी पहले तो क्या था कि उसमें क्या था, जब रेयर से डेंसर में आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल थी, लेकिन ये क्या होगी, अब मीडियम कहाँ आ रहा है, डेंसर से रेयर आ रहा है, तो क्या होगी, अवे टू नॉर्मल, और नॉर्मल चली जाएगी, यानी नॉर्मल से दूर चली जाएगी। लाइट यदि मीडियम चेंज हो तो ये सीधी आती, ये ऐसे निकलती है, मीडियम चेंज नहीं होता, तो यानी सेम मीडियम होता है, वाटर से वाटर ही होता तो सेम मीडियम होता, लेकिन अब मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये ऐसे चली जाएगी। तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट देखिए कि ये एंगल अब छोटा, ये एंगल बड़ा, तो एंगल इंसिडेंट इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा, एंगल अब छोटा है, तो क्या होता है, ये एंगल, सॉरी एंगल ये बड़ा है, तो क्या हो रहा है, तो क्या होगा कि जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहाँ चली जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो क्या नॉर्मल से दूर चली जाती है। ओके स्टूडेंट, अवे फ्रॉम नॉर्मल दूर चलेगी, उसमें तो क्या होता है कि टूवर्ड्स द नॉर्मल, किसमें, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। ओके, थर्ड स्टेज क्या होती है स्टूडेंट, थर्ड स्टेज वो कि जब इसमें कोई जब थर्ड ये होगा कि सरफेस है, ओके, अब कोई लाइट रे सीधी ही आ रही है, और नॉर्मल भी क्या होता है, सीधा ही होता है, नॉर्मल भी सीधा ही होगा, तो उसमें लाइट रे चाहे मीडियम दोनों अलग अलग हो, चाहे रेयर डेंसर हो, लेकिन इसमें लाइट रे बेंडिंग नहीं होगी, नो बेंडिंग, तो क्या होगा, नो बेंडिंग, नो बेंडिंग, इसमें लाइट रे को बेंडिंग होगी, लाइट रे सीधी ही निकल जाएगी, इसमें कोई एंगल, उसमें कोई एंगल क्या होता है, उसमें सीधी है, क्योंकि आई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इंसिडेंट रे वही और वही सीधी रिफ्लेक्टेड के बाद सीधी निकल रही है। ओके, इसमें सीधी बेंडिंग नहीं होती, कब होता है कि जब लाइट रे सीधे परपेंडिकुलर ही आ रही है सरफेस के, जैसे सरफेस परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर ही आ रही है। ओके स्टूडेंट, अब ये तो हो गया, ये हमारे की लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो वो दिस इज ग्लास स्लैब, दिस इज ए ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब होता है, ये डेंसर मीडियम होता है, और बाहर का जो होता है वो रेयर मीडियम होता है, दिस इज रेयर डेंसर मीडियम, और दिस इज ए रेयर मीडियम। अभी लाइट मीडियम है, खाली मीडियम है, डेंस मीडियम, दिस इज ये स्लैब का इक्वल सीधी सरफेस उसके परपेंडिकुलर बना लेते हैं एक नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ओके, अब कोई लाइट रे ऐसे आ रही है स्लैब में, ओके, और ये नॉर्मल ऐसे जाएगा। अब यदि ये मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ मीडियम चेंज होने के बाद क्या होता है ना कि कहाँ बेंड होगी, लाइट यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट क्या होती है, सीधी चली जाती है, सीधी चली जाती है। लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है ग्लास स्लैब से रेयर मीडियम, और ग्लास स्लैब क्या है, डेंसर मीडियम, तो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट कहाँ बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ओके, टूवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अब यहाँ पे आगे जब स्ट्राइक करेगी, ये रे यहाँ स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ पे क्या है, डेंसर टू रेयर, ये क्या डेंसर मीडियम है, और ये बाहर का क्या है, रेयर है, तो वापस क्या होगा, अब ये दिस इज नॉर्मल, तो क्या होगा, वापस कहाँ हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो क्या होगा, यहाँ पे आगे वापस क्या होगा, रे क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ से वापस अवे फ्रॉम नॉर्मल बाहर चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये है, रेयर से जब डेंसर मीडियम में आती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाती है तो वापस नॉर्मल से दूर चली जाती है। ऐसे एक ट्राइंगल में देख लेते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट एक प्रिज्म है, उसमें से ट्राइंगल में कैसे जाती है, दिस इज ट्राइंगल, इसमें एक अंदर एक प्रिज्म जैसा है, एक शीशे का प्रिज्म जैसा है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम। अब क्या है कि यहाँ पे लाइट रे ऐसे आती है, दिस इज इंसिडेंट रे, ऐसे आती है, और दिस इज ये सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल क्या होगा, वो स्ट्रेट होगा, ये सरफेस नॉर्मल क्या होगा, ऐसे होगा। ओके, ये नॉर्मल होगा। तो अब बेंडिंग ये लाइट रे यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या होता है, सीधी चली जाती है, ऐसी चली जाती है। लेकिन क्या होता है ये कि टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल कैसे जा रहा है, ये भी जा रहा है, नॉर्मल ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, इससे नॉर्मल,
ओके, तो लाइट रे क्या होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी रेयर से डेंसिटी में जाती है लाइट कहाँ टर्न होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो कैसे टर्न, ऐसे हो जाएगी टूवर्ड्स, थोड़ी नॉर्मल तरफ बेंड हो जाएगी, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये बाहर क्या है, ये रेयर मीडियम भी डेंसर से रेयर है, वापस क्या ये सरफेस पे क्या होगी स्ट्राइक करने के बाद कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, बाहर जाएगी तो क्या होगी, अगर सीधी जाए तो ये क्या होता है इससे कहाँ जानी चाहिए, सीधी निकल जाती है मीडियम चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्या होगा ये बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। क्यों, क्योंकि आगे मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल तो सीधा बाहर जा रहा है, तो क्या होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो कैसे चली जाएगी वापस लाइट यूं आ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी नॉर्मल से दूर चली जाएगी। क्या नॉर्मल है, नॉर्मल इसका नॉर्मल क्या आएगा, इसका नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे हो रहा है, तो नॉर्मल ये है, तो ये नॉर्मल है यहाँ पे इस सरफेस का, इस नॉर्मल ये, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी ये थोड़ा अवे कर दीजिए, ये नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जब इसमें होता है कि रेयर से ध्यान रखिएगा, जब रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है क्योंकि टूवर्ड्स नॉर्मल होती है, और डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, यानी ये यूं आई, इधर ये आई, और ये मीडियम क्या रेयर है डेंसर है, क्योंकि ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस नॉर्मल है, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और यदि बाहर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यदि मीडियम यदि और क्या होता है, यदि वो बेंडिंग नहीं होती, यानी सरफेस में बताया कि यदि ये सेम सरफेस है और ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे भी इसके पैरेलल ही आ रही है, नो बेंडिंग है, लाइट को बेंड नहीं हो रही, टेढ़ी नहीं आ रही, इंसिडेंट रे सीधी आ रही, तो क्या होगा एंगल क्या होगा जीरो बनेगा, क्योंकि दोनों बीच में एंगल है नहीं, बिल्कुल पैरेलल लाइन चल रही है, नॉर्मल इंसिडेंट के बिल्कुल पैरेलल चल रही है, तो एंगल क्या हो जाएगा इसका, ये रिफ्लेक्टेड रे का और इनका दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दोनों जीरो हो जाएगा, तो कोई बेंडिंग नहीं होगी और सीधे ही निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये दिस इज बेंडिंग ऑफ